आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर। एक बच्चा है टॉम सॉयर, उसका एडवेंचर्स मतलब कुछ अजीब, जो कुछ साहस भरे कार्य है, कुछ हटके जो काम होते हैं उसको बोलते हैं एडवेंचर्स। ठीक है ना। तो उसके लाइफ का, और ये लिखा गया मार्क ट्वेन, है ना, मार्क ट्वेन के द्वारा लिखा गया स्टूडेंट। ठीक है ना। तो देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा ये चैप्टर है और इससे आपको इंग्लिश के कैसे कैसे स्ट्रक्चर है वो सीखने मिलेगा। एक एक लाइन का मैं यहाँ पर आपको हिंदी में मीनिंग एक्सप्लेन करके पूरा चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। और ये चैप्टर मैंने लिया है डैफोडिल्स की जो बुक है आपकी क्लास 6 की, वहाँ से लिया है। ठीक है ना। देखो क्या है। हैव यू एवर प्लेड और एक्सपीरियंस्ड अ प्रैंक विच रिजल्टेड इन समथिंग बैड। प्रैंक का मतलब होता है एक थोड़ा सा मजाक करना किसी के साथ। ठीक है ना। तो क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है, प्रैंक किया किसी के साथ, विच रिजल्टेड इन समथिंग बैड, और जिसका परिणाम कुछ बुरा निकल के आ जाता है ना। प्रैंक करते हैं कई लोग, आप देखते होंगे यूट्यूब में कुछ वीडियोस भी आप देखते होंगे कि प्रैंक वाले वीडियोस काफ़ी वायरल होते हैं आजकल। ठीक है ना। तो उस प्रैंक का जो परिणाम निकलता है, रिजल्ट, वो कई बार कुछ बैड भी निकल के आता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ भी कुछ टाइप का प्रैंक ही है। टॉम वॉज वेरी सैड एंड लोनली। एक बच्चा है टॉम, जिसका पूरा नाम है टॉम सॉयर, वॉज वेरी सैड, वो बहुत दुखी था, एंड लोनली, और बहुत अकेला महसूस कर रहा था। नो बडी लव्ड हिम, उसे कोई प्यार नहीं करता था, कोई नहीं चाहता था। ही मेड अप हिज माइंड, उसने अपना मन बना लिया, टू रन अवे फ्रॉम होम, घर से भाग जाने का उसने अपना मन बना लिया, एंड बी अ पायरेट, और एक पायरेट बनने की सोच लिया उसने। है ना। वो क्या बन जाएगा, पायरेट बन जाएगा। पायरेट मतलब क्या होता है, समुद्री डाकू, जो क्या करते हैं, जो जहाज चलते हैं उन पर हमला कर देते हैं और वहाँ का सामान कर लूट लेते हैं, उनको बोलते हैं पायरेट। ठीक है ना। तो टॉम ने ऐसे ही सोच लिया। और इसीलिए अलोंग विद जू हार्पर, किसके साथ, उसका एक दोस्त है टॉम का, जू हार्पर, एंड हकलबेरी फिन, इनके साथ ही डिसाइडेड, उसने सोच लिया, टू गो, कहाँ जाने का सोचा, टू जैक्सन्स आइलैंड की। इसीलिए उसने जू हार्पर और हकलबेरी फिन के साथ ये डिसाइड कर लिया कि हम कहाँ जाएंगे, जैक्सन्स आइलैंड। जैक्सन एक आइलैंड है, वहाँ पर हम जाएंगे, ये तीनों के तीनों लोग। ठीक है ना। क्योंकि ये दोस्त लोग भी अपने घर से परेशान थे, उन्हें भी ऐसा लगता था हमें कोई प्यार नहीं करता, ऐसा, है ना। तो विच वॉज 3 माइल्स बिलो, ये जो है जैक्सन्स आइलैंड, ये कहाँ पर था, 3 माइल बिलो मतलब नीचे की तरफ था, है ना। एसटी पीटर्सबर्ग, ये जहाँ रहते थे एसटी पीटर्सबर्ग में, है ना, सेंट पीटर्सबर्ग की जगह का नाम है ना। वहाँ से 3 माइल्स बिलो नीचे की तरफ ये जैक्सन्स आइलैंड रहता था, तो वहाँ पर जाने की इन्होंने सोच लिया था। एज डिसाइडेड, जैसा कि सोचा गया था, एट अबाउट मिड नाइट, लगभग रात के 12 बजे, लगभग आधी रात को, टॉम केम टू द मीटिंग प्लेस, उन्होंने एक मीटिंग प्लेस जहाँ पर वो मिलने वाले हैं वो डिसाइड कर लिया था। तो जैसा कि उन्होंने डिसाइड किया था, लगभग मिड नाइट को, है ना, टॉम केम आ गया। टॉम कहाँ आ गया, एक मीटिंग प्लेस पर आ गया, एंड गेव अ लो विसल, एक छोटी सी विसल बजाया, सीटी बजाया। ठीक है ना। अ वॉइस सेट, और उस विसल बजा के एक आवाज निकाला, उसमें क्या कहा गया, हु गोज देयर, कौन वहां जाना चाहता है, वहां कौन जाता है, टॉम सॉयर द ब्लैक पायरेट, नेम योर नेम्स। देखो टॉम सॉयर ने इसी आवाज निकाला, हु गोज देयर, वहां कौन जाता है, फिर अपना नाम ले रहा है, टॉम सॉयर द ब्लैक पायरेट। टॉम सॉयर ने अपना नाम क्या रख लिया है, द ब्लैक पायरेट रख लिया है। और फिर क्या कह रहा है, नेम योर नेम्स, अपने फ्रेंड्स को क्या बोल रहा है, नाम लो अपना। नेम का मतलब है नाम लो, योर नेम्स मतलब अपना नाम, अपना नाम लो, है ना, पहचान के लिए। हक फिन द रेड हैंडेड, है ना। हकलबेरी फिन ने अपना शॉर्टकट में हक फिन बोल दिया और उसका नाम क्या रख लिया अपना, द रेड हैंडेड। ठीक है ना। एंड जो हार्पर द टेरर ऑफ द सी। ठीक है, ये टॉम सॉयर जो है वो ऐसा बोल रहा है, अपना नाम लो, हक फिन द रेड हैंडेड, एंड जो हार्पर द टेरर ऑफ द सी, गुड, गिव द साइन, और अपना साइन दो, अपना सिंबल बताओ। ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, टू द टू, वो दोनों के दोनों अपना सिंबल बता रहे हैं, साइन जो है ना। वॉइसेस सैड, दोनों की आवाज में ने क्या कहा, हकलबेरी फिन और जो हार्पर ने क्या कहा, द सेम ऑफुल वर्ड, एक ऑफुल वर्ड है, घटिया सा वर्ड, वो क्या था, खतरनाक वर्ड, ब्लड। क्या कहा उन्होंने, ब्लड। और ये उनका पहचान था, ये उनका साइन था। देन, और उसके बाद
पहचान हो गई कि हाँ टॉम ने पहचान लिया, ये दोनों दोनों ने ब्लड बोला, मतलब यही मेरे दोस्त है, कोई दूसरा नहीं है ना। देन और उसके बाद टॉम वेंट टू जॉइन हिज फ्रेंड्स, टॉम अपने दोस्तों के साथ मिल गया, ठीक है ना, चला गया उनसे उनके पास, है ना। दे फाउंड अ बोट, उन्होंने एक बोट की व्यवस्था की, एक नाव की, जैसे आप देख पा रहे हैं, और ये तीनों तीनों यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है ना। एंड लोडेड ऑन टू इट, और उसके ऊपर बैठ गए, और क्या लोड कर दिया उसके ऊपर, इट द फूड दे हैड स्टोलन, और जो फूड उन्होंने चुराया था वो भी उस नाव पर लोड कर दिया। सून और जल्द ही दे वर इन द मिडिल ऑफ द रिवर, नदी के बीचों बीच वो पहुंच गए थे, नदी के रास्ते उस आइलैंड पर वो जाना चाह रहे थे, ठीक है ना। ऑन देयर वे टू जैक्सन्स आइलैंड, जो जैक्सन्स आइलैंड वो पहुंचना चाहते थे, तो अपने रास्ते में लगभग नदी के बीचों बीच वो पहुंच गए थे। एट 2 o'clock इन द मॉर्निंग, और सुबह के लगभग 2 बजे हुए थे, हमारी तरफ जो रात के 2 है वहां पर सुबह के 2 का है, ठीक है ना। एट 2 o'clock इन द मॉर्निंग दे लैंडेड ऑन द शोर, शोर का मतलब क्या होता है, किनारा, जो आइलैंड है उसके किनारे पर वो पहुंच गए 2 बजे लगभग, है ना। अ फायर वॉज लेट, ये रात के 2 बजे हैं, लेकिन हमारे यहाँ रात के 2 बजे, लेकिन उधर के लगभग मॉर्निंग के 2 बजे हैं, जो है ना दूसरे देश में, आउट ऑफ कंट्री है। दे लैंडेड ऑन द शोर, किनारे पे लैंड कर दिया अपनी बोट को। अ फायर वॉज लेट, आग जलाई गई। एंड सून और जल्द ही देवर कुकिंग सम बैकन फॉर देयर सपर, सपर का मतलब होता है रात का खाना, डिनर, है ना, नाश्ते में, है ना। तो और जल्द ही क्या हो गए, देवर कुकिंग, वो पकाने लगे, क्या पकाने लगे, बैकन, बैकन का मतलब होता है सुअर का मांस, है ना, उधर सुअर ज़्यादा खाते हैं, तो बैकन का मतलब सुअर का मांस वो पकाने लगे, फॉर देयर सपर, अपने सपर के लिए, है ना, डिनर के लिए। व्हेन दे हैड ईटन ऑल दे कुड, है ना, व्हेन दे हैड ईटन ऑल दे कुड, जब वो उन्होंने, देखो व्हेन दे हैड ईटन, जब उन्होंने खा लिया था, है ना, ऑल दे कुड, जितना वो खा सकते थे उतना खा लिया, है ना, दे ले डाउन ऑन द ग्रास एंड स्मोक्ड देयर पाइप्स, जितना वो खा सकते थे उतना उन्होंने खा लिया। देन ले डाउन, और लेट गए कहाँ पर, ऑन द ग्रास, घास के ऊपर लेट गए। एंड स्मोक्ड देयर पाइप्स, और अपने पाइप की स्मोकिंग करने लगे ना, कुछ स्मोकिंग करते हैं वो लोग, तो वो बता रहे हैं अपने पाइप स्मोक करने लगे। देन द ट्रायो, और तीनों के तीनों, उसके बाद ये तीनों के तीनों, ट्रायो का मतलब होता है 3 लोगों का ग्रुप, तिकड़ी, है ना। देन द ट्रायो वेंट ऑफ टू स्लीप, और तीनों के तीनों फिर सोने के लिए चले गए आइलैंड पे किसी जगह, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे देखो क्या है। वैन टॉम वॉकअप, और जब टॉम उठा, है ना, रात को 2 बजे की बात है, खा पी के सो गए लोग, और जब टॉम वॉकअप इन द मॉर्निंग, वेकअप की सेकेंड फॉर्म वॉकअप, जब टॉम सुबह उठा, ही वंडर्ड वेयर ही वॉज, उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था, वो भूल गया था कि हम रात में कहाँ आए थे ना, सुबह आंखें खुली तो उसको वो बड़ा आश्चर्य हो रहा था, अरे हम कहाँ हैं करके, वो कहाँ हैं ऐसा करके ना। ही सेट अप एंड रब्ड हिज आईज, है ना, वी सेटअप, वो थोड़ा सा उठा, बैठ गया उठ करके, और अपनी आंखों को थोड़ा सा रब करने लगा, मलने लगा। एंड लुक्ड अराउंड, और आसपास देखने लगा। देन ही रिमेंबर्ड, तब उसे ध्यान आया, ही वोक अप द अदर्स, कि वो किसी दूसरी जगह पर जागा है, उठा है ना। एंड इन अ मिनट, और एक ही मिनट में, दे वर टम्बलिंग ओवर ईच अदर इन द रिवर, वो बड़े खुश थे, है ना, और क्या करने लगे, एक मिनट बाद ही सारे के सारे, टम्बलिंग का मतलब होता है मस्ती करने लगे एक दूसरे के साथ, है ना, इन द रिवर, है ना, नदी में, ठीक है। ओके। एट ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट का टाइम, देखो सुबह उठ गए, अब थोड़ा सा ब्रेकफास्ट का टाइम आ रहा है ना, सुबह के नाश्ते का, है ना। दे ले अंडर द ट्री टू टॉक, वो झाड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए, ट्री के नीचे, और कुछ बातें करने लगे। सडनली दे हर्ड अ लाउड बैंग फ्रॉम डाउन द रिवर, नीचे नदी तरफ से कुछ उन्होंने बड़ा धमाके की आवाज़ सुनी, लाउड बैंग, है ना, उन्होंने सुना। इट डिड नॉट टेक द यंग पायरेट लॉन्ग टू गैस, उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगा इन यंग पायरेट्स को, है ना, टू गैस, ये अंदाज़ा लगाने में, दैट द पीपल इन द फेरी, जो लोग हैं जो फेरी मतलब नाव में नीचे, है ना, वर शूटिंग कैनॉन, शूटिंग कैनॉन का मतलब होता है इन द वाटर, यानी वाटर में कुछ बड़े बड़े लाइट टॉर्च वो मार रहे हैं, है ना, लाइट मार रहे हैं। टू लोकेट द बॉडीज ऑफ द 3 बॉयज देमसेल्स, इन्हीं तीनों बॉयज की बॉडी को लोकेट करने के लिए इन्हीं की तलाश वो कर रहे थे, है ना, जो फेरी में, जो नाव में, नौका में कुछ लोग बैठे हुए थे। और देखो कैसे वो शूटिंग कैनन का मतलब समझे ना, शूटिंग कैनन, इस वर्ड का मतलब समझा रहा हूँ मैं आपको। देखो ये मतलब है इसका, देखो ये बड़े से कुछ लाइट टाइप का दिख रहा है आपको, हाँ ये मार रहे हैं शूटिंग कैनन, मतलब कुछ बड़े से टॉर्च मार के इन्हें ढूंढ रहे हैं इस नौका में, ठीक है। समझ गए आप लोग, ओके। वो क्या करना चाहते, लोकेट करना चाह रहे थे इनकी बॉडी, है ना।
द वेरी फैक्ट दैट, और जो असली बात है, सच्चाई वो क्या थी, दैट दे आर फॉक्स, फॉक्स मतलब रिश्तेदार, पड़ोसी, है ना, चाहने वाले लोग, वर मिसिंग दैम। जो सच्ची बात यह है कि उनके जो रिश्तेदार है, चाहने वाले लोग हैं, पड़ोसी लोग हैं, वो उन्हें याद कर रहे थे तीनों को, है ना, ग्लैडेंड द बॉयज। और इसी बात ने क्या कर दिया, ग्लैडेंड द बॉयज, इन बॉयज को काफ़ी प्रसन्न कर दिया, खुश कर दिया। उन्हें लग रहा था कि हाँ, हमारी भी परवाह कर रहे हैं, हमारे बारे में भी कुछ सोच रहे हैं, है ना, हमारे फॉक्स मतलब हमारे लोग, हमें चाहने वाले लोग, है ना, रिलेटिव जो है, हमारे पड़ोसी लोग हैं, घर के लोग हैं, उनको बोला है फॉक्स। ठीक है, ओके। इट वॉज गुड टू बी अ पायरेट आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल मतलब कुल मिला के ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हम पायरेट बन गए। अब उन्हें पर हमारी याद आ रही है, ऐसा करके थोड़ा सा सोच रहे थे वो। एज अ नाइट केम, और जैसी रात का समय आया, द फेरी वेंट बैक अप द रिवर, है ना, जो फेरी जो नाव ढूंढने आई थी उन्हें, वो वापस चली गई। एंड द पायरेट्स मेड देयर वे वंस मोर टू द कैंप, और वापस ही कैंप की तरफ ये पायरेट लोग आ गए, तीनों बॉयज़ लोग, है ना, जो एक कैंप टाइप का बना लिया था उन्होंने रहने के लिए अपने लिए। द स्टार्स केम आउट, और रात के समय जब स्टार्स बाहर आए, द हक बिगेन टू स्लीप, फील स्लीपी, जो हक था वो थोड़ा सा स्लीपी फील कर रहा था, नींद आ रही थी उसे, है ना। देखो, हकलबेरी फिन को हक कहा है ना, जू हार्पर को जू कहा है, ठीक है ना, और टॉम सॉयर को टॉम कह दिया, ठीक है, सरनेम नहीं लिखा है बार बार। एंड हक बिगेन टू फील स्लीपी, हक को थोड़ा स्लीपी फील होने लगा, नींद आ रही थी। सून, और जल्द ही वॉज स्नोरिंग, वो घुर्राने लगा, खराटे लगाने लगा, स्नोरिंग करने लगा, घूरने लगा, यानी रात में सोते टाइम जो आवाज़ निकालते उसको बोलते स्नोरी, खर्राटे मारना। ठीक है, तो हक का तो काम हो गया, नींद आ गई उसको, ठीक है ना। जो फॉलोड नेक्स्ट, और जो ने भी वैसा ही किया, फॉलो किया उसी को, है ना, उसे भी फिर नींद आ गई, वो भी सो गया। टॉम ले अपॉन हिज एल्बो फॉर सम टाइम, अपने इसे कंधे पर, कोहनी पर थोड़ी देर का ऐसा लेटा रहा टॉम, ठीक है ना, कुछ देर के लिए। वॉचिंग अदर टू, दोनों को देख रहा था वो। एट लास्ट, और आखिरी में, ही गॉट अप क्वाइटली, और ये चुपचाप उठ गया टॉम, एंड रॉट अ मैसेज फॉर जो एंड हक ऑन अ पीस ऑफ थिन वाइट वुड विद अ वाइट चॉक। टॉम उठा वहाँ से क्वाइटली, चुपचाप, और एक मैसेज लिख दिया, किस पे, ऑन अ पीस ऑफ थिन वाइट वुड, एक जो थिन पतली सी वाइट कलर की जो वुड होती है ना, लकड़ी होती है, उसके ऊपर वाइट चौक से, है ना, वाइट चौक से एक क्या लिख दिया, एक मैसेज लिख दिया उन अपने दोस्तों के लिए। देन ही क्रेप्ट सॉफ्टली, धीरे से चुपचाप रेंगते हुए, इनटू द ट्रीज, पेड़ों के बीच में से, ही बिगेन टू रन टूवर्ड्स द रिवर, वापस रिवर की तरफ वो भागने लगा, दौड़ने लगा, ठीक है ना। अ फ्यू मिनट लेटर, और कुछ देर के बाद ही, देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, बात को समझना, कि दोनों दोस्त सो गए, लेकिन टॉम क्या किया, उनको सोने दिया, कुछ ऐसा मैसेज टाइप का लिखा है कागज में, और वहाँ से फरार हो गया, नदी की तरफ आने लगा। फॉर अ फ्यू मिनट लेटर, कुछ मिनट बाद, ही वॉज स्विमिंग थ्रू द डार्क वाटर, उस गहरे पानी के थ्रू वो स्विमिंग करने लगा। टू द बैंक ऑफ द अदर साइड, बैंक का मतलब होता है किनारा, नदी के दूसरे किनारे की तरफ वो चला गया। नदी के एक किनारे में ये लोग आए थे, पायरेट बन गए थे, एक आइलैंड में आ गए थे, तो नदी के थ्रू वो गया, और तैरते हुए नदी के दूसरे किनारे तरफ वो चला गया, है ना, अदर साइड। एट लास्ट, और अंत में क्या हुआ, ही गॉट देयर एंड पुलिंग हिमसेल्फ, देखो डार्क वाटर, तो हाँ ठीक है, और अंत में क्या हुआ, ही गॉट देयर, और वही वहाँ पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया, अपने गांव तरफ, एंड नदी के दूसरे किनारे पे, है ना, एट लास्ट ही गॉट देयर मतलब नदी के दूसरे किनारे पे पहुंच गया। एंड पुलिंग हिमसेल्फ आउट, और वहां से बाहर निकल गया नदी से। ही फाउंड दैट उसने क्या पाया कि ही वॉज नियर द विलेज, कि वो अपने गांव के पास पहुंच चुका था। रेसिंग थ्रू द लोनली लेन्स, उन सुनसान रोड से, सुनसान सड़क से वो भागता हुआ गया, रेस लगाता हुआ गया। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर ही रीच्ड हिज आंट्स बैक फेंस, उसे ज़्यादा समय नहीं लगा और वो सीधे कहाँ पहुँच गया, अपनी जो आंट थी, अपनी आंट के, अपनी चाची के जो घर की जो बाउंड्री है पीछे तरफ की, वहाँ पर वो पहुँच गया, ठीक है ना। ही क्लाइम्ड ओवर, उस बाउंड्री के ऊपर से वो चढ़ा। एंड लुक्ड इन एट द सिटिंग रूम विंडो, और देखने लगा जो सिटिंग रूम की जो विंडो थी वहाँ से अंदर वो देखने लगा, ठीक है। फॉर अ लाइट वॉज बर्निंग देयर, क्योंकि अ लाइट वॉज बर्निंग देयर, एक लाइट वहाँ अंदर जल रहा था, ठीक है ना, लाइट मतलब मोमबत्ती वगैरह से जल रहा था।
देयर सेट, और वहाँ कौन लोग बैठा हुआ थे, वापस अपने घर में आ गया। देखो देख रहा है कि मेरे घर में क्या चल रहा है, हम लोग जब यहाँ से भाग गए अपने घर से तो हमारे घर के लोग क्या रिएक्शन दे रहे हैं, ऐसा टाइप से। प्रैंक में ऐसे ही तो करते हैं हम लोग, कुछ नाटक करते हैं, सामने वाले का रिएक्शन देखते हैं। होता है ऐसा, ठीक है। देयर सेट, वहाँ कौन कौन बैठे थे, देखो ध्यान से रखना। आंट पॉली बैठी थी टॉम की, है ना। सिड बैठा था, और टॉम की एक कज़न थी जिसका नाम है मैरी, वो बैठी थी। एंड जो हार्पर की जो मदर है, जो हार्पर्स मदर, वो भी वहाँ पर बैठी हुई थी, है ना। टॉम की आंटी बैठी थी, जो हार्पर की मदर भी बैठी थी, सिड बैठा बैठा था, और उनकी जो कज़न है मैरी, वो भी बैठी हुई थी, ठीक है ना। ऑल टुगेदर टॉकिंग, और सबके सब बात कर रहे थे, ठीक है ना। आगे देखो क्या हुआ। टॉम वेंट टू द डोर, टॉम वेंट टू द डोर, वो दरवाजे के पास गया। देखो पहले विंडो से देख रहा था, लेकिन विंडो से घूम के वो दरवाजे के पास चला गया। टर्न द हैंडल वेरी जेंटली, बड़े सावधानी से, वेरी जेंटली मतलब बहुत सावधानी से हैंडल को घुमाया दरवाजे के। पुश्ड इट ओपन, और ओपन करने के लिए थोड़ा सा दबाया। एंड स्क्वीज्ड थ्रू ऑन हिज नीज, और अपने घुटनों के थ्रू, स्क्वीज्ड थ्रू मतलब रेंगता हुआ चुपचाप, है ना, क्या कर दिया, वो अंदर चला गया, है ना। पुश्ड इट ओपन एंड स्क्वीज्ड थ्रू, स्क्वीज्ड थ्रू का मतलब होता है रेंगते हुए कहीं जाना, है ना। बिल्कुल सावधानी से रेंगते हुए अपने घुटनों पर वो अंदर चला गया, ठीक है ना। आगे देखो क्या हुआ। अब देखो दरवाजा खुल गया तो थोड़ी सी हवा भी अंदर गई होगी, तो अंदर जो मोमबत्ती जल रही थी वो थोड़ी सी बुझने में की जैसे हो रही थी, है ना। उस मोमबत्ती की जो लौ है वो थोड़ी सी हिलने लगी, है ना, हवा अंदर गई, तो देखो क्या हो गया। वॉट मेक्स द कैंडल ब्लो लाइक दैट, तो आंट पॉली ने देखा कि यार अभी हवा कैसे आ रही बाहर से, शायद दरवाजा खुला होगा, है ना। सेड आंट पॉली, तो आंट पॉली क्या बोल रही, व्हाट मेक्स द कैंडल ब्लो लाइक दैट, ये कैंडल इस तरह से ब्लो क्यों कर रही है, ऐसी क्यों जल रही है ना। टॉम हरिड अप, ऐसा उन्होंने कहा, और टॉम जल्दी से अंदर घुस गया, है ना। व्हाई दैट डोर्स ओपन, आई थिंक, शायद दरवाजा खुला है इस वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि वाई का मतलब क्योंकि, दैट डोर्स ओपन, आई थिंक, कि वो दरवाजा जो है वो क्या है, डोर्स ओपन, डोर इज ओपन, दैट डोर इज ओपन, ये मतलब है, डोर्स ओपन का मतलब है डोर इज ओपन, शायद वो दरवाजा खुला हुआ है इसीलिए, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। इसे मोमबत्ती क्या हो रही है, ऐसी ब्लो कर रही है। गो अलॉन्ग एंड शट इट, सिड, सिड जाओ, गो अलॉन्ग मतलब जाओ उधर दरवाजे की तरफ जाओ, एंड शट इट उसे लगा दो, ताकि जो मोमबत्ती ऐसी ब्लो कर रही है अलग तरीके से कहीं बुझ न जाए, इसलिए अंदर चल जाके उसे दरवाजे को बंद कर दो, ऐसा टॉम सिड को कह दिया आंट पॉली ने, ठीक है ना। आगे देखो, आगे अगले पेज में देखते हैं। टॉम गॉट अंडर द बेड जस्ट इन टाइम, और उसी समय जैसे ये सिड इधर दरवाजा बंद करने आ रहा था, टॉम अंदर घुस गया था, और उसी समय में क्या किया, टॉम गॉट अंडर, अंडर का मतलब होता है नीचे घुस गया, द बेड जस्ट इन टाइम, उसी समय से पहले ही बिस्तर के नीचे जो बेड होता है उसके नीचे टॉम घुस गया, चला गया। ही ले देयर फॉर अ बिट, और थोड़ी देर के लिए वहीं पर रहा। एंड देन क्रैप्ड टू वेयर ही कुड ऑलमोस्ट टच हिज आंट्स फुट, और थोड़ा सा रेंगते हुए कुछ अपनी जगह चेंज कर रहा था, और लगभग अपने आंट के फुट को टच ही करने वाला था, पर बच गया वो, ठीक है ना। बट एज आई वॉज सेइंग, अब वो सब वो बातें सुन रहा है वो टॉम सबकी, है ना। तो सैड आंट पॉली, आंट पॉली क्या बोल रही, बट लेकिन एज आई वॉज सेइंग, जैसा मैं आपको बता रही थी, ही वॉज नॉट रियली बैड, टॉम के बारे में बात हो रही, वो उतना बुरा नहीं था। ही नेवर डिड एनी हार्म, उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। समटाइम्स ही वॉज रेदर वाइल्ड, हाँ कुछ बार ऐसा, कई बार ऐसा होता था कि वो थोड़ा सा, वाइल्ड का मतलब होता है मिसबिहेव कर देता था, कुछ उटपटांग हरकत कर देता था। रेदर वाइल्ड थोड़ा सा जंगली टाइप का हो जाता था, है ना, कुछ गलत काम कर देता था। बट ही वॉज द बेस्ट बॉय दैट एवर वॉज, लेकिन वो क्या था, जितने भी आजकल बच्चे होते उनमें वो मेरे लिए क्या था, सबसे बेस्ट बॉय था। एंड सी बिगेन टू क्राई, और वो रोने लग गई, कौन, आंट पॉली, ठीक है ना। टॉम की जो आंटी है, चाची है, वो रोने लग गई, ठीक है ना। इट वॉज द सेम विद जो, सैड मिसेस हार्पर, जो मिसेस हार्पर थी वो भी जो के बारे में ऐसे ही करने लगी, है ना। जो भी बुरा इंसान नहीं था, कभी कभी तो होता है, झगड़ा कर लेता था, कुछ ऐसी हरकत कर लेता था, वाइल्ड हो जाता था थोड़ा सा, है ना। वाइल्ड का मतलब मिसबिहेव करने लग जाता था, ऐसा भी मिसेस हार्पर भी कह रही है। मिसेस हार्पर ये जो हार्पर की माँ है, ठीक है ना, वो जो के बारे में कह रही है ना। देखो, इट वॉज द सेम विद माई जो, मेरे जो भी ऐसा ही था, है ना।
ही वॉज एज काइंड हैज ही कुड, वो इतना अच्छा था जितना वो हो सकता है, बी एंड ब्लेस मी, कुड बी एंड ब्लेस मी, वो इतना अच्छा था, है ना। देखो जो के बारे में बोल रही है, जो की माँ, है ना। ही वॉज एज काइंड एज ही कुड बी एंड ब्लेस मी टू थिंक आई वेंट एंड विप्ड हिम फॉर टेकिंग दैट क्रीम। वो मेरे लिए बड़ा अच्छा था और मुझे बहुत चाहता था, एंड ब्लेस मी टू थिंक, टू थिंक यानी कई बार मैं सोचती हूँ, आई वेंट एंड विप्ड हिम फॉर दैट टेकिंग दैट क्रीम, मैंने उसे विप्ड मतलब चाबुक से क्यों मारा उसे, है ना। जब उसने क्रीम खा लिया तो मैंने उसे मार क्यों दिया, इस बात के थोड़ा सा अखर आता उन्हें। व्हेन ऑल द टाइम आई हैड थ्रोन इट आउट माई सेल्फ, मैं हमेशा क्या करती थी, उसे घर से बाहर भगा देती थी खुद से, है ना। बिकॉज इट हैड गॉन बैड, क्योंकि कई बार वो बुरा व्यवहार करने लगता था, कुछ ऐसी हरकत करने लगता था जो हमें पसंद नहीं है। तो ऐसा बता रही है जो मिसेस हार्पर बता रही है अपने बच्चे के बारे में कि एक बार मैंने क्रीम लिया था तो उसे ऐसा विप्ड कर दिया था, जैसा मार दिया था चाबुक से, कई बार घर से बाहर भगा देती थी क्योंकि बिकॉज इट हैड गॉन बैड, कई बार वो बुरा व्यवहार करता था, तो ऐसा मैं पनिशमेंट उसे देती थी। एंड आई शैल नेवर सी हिम अगेन इन दिस वर्ल्ड, लेकिन अब मैं उन्हें दुनिया में दोबारा नहीं देख पाऊंगी। उन्हें सबको लग रहा है कि ये लोग क्या हो गए, कि इनकी डेथ हो गई है कहीं, है ना, ऐसा वो सोच रहे हैं। नेवर 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 पुअर बॉय, नहीं कभी नहीं, कभी नहीं मेरे प्यारे बच्चे, बेचारे मेरे बॉय, ऐसा वो कह रही है किसको, जो को कह रही, जो की माँ। एंड मिसेस हार्पर बर्स्ट इनटू टीयर्स, और मिसेस हार्पर क्या करने लगी, रोने लगी। स्टूडेंट, बर्स्ट इनटू टीयर्स का मतलब क्या होता है, आंखों से आंसू बहने लगे और बहुत ज्यादा रोने लग गई, ठीक है, ऐसा कहते हुए। आगे देखो क्या हुआ, आई होप टॉम इज बेटर ऑफ वैन ही इज सैड सिड, सैड क्या कह रहा है, आई होप मुझे उम्मीद है कि टॉम क्या होगा, जहां भी होगा अच्छा ही होगा, खुश ही होगा, बट ही हैड बीन बेटर इन सम वेज, लेकिन वो कुछ मायनों में ही अच्छा था, ही हैड बीन बेटर इन सम वेज, इसका कहने का मतलब है लेकिन वो कुछ ही मायनों में अच्छा था, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं था, ऐसा सैड का कहना है ना। पहले तो बोल रहा है वो जहाँ भी होगा अच्छा ही होगा, लेकिन वो कुछ मायनों में, कुछ मामलों में सच में अच्छा नहीं था। इन सम वेज का मतलब होता है कुछ मामलों में, ठीक है ना। सिड, देखो आंट पॉली अब बुराई नहीं सुन सकती टॉम की, है ना। देखो यहाँ पर सिड ने बुराई कर दिया थोड़ा सा, कुछ ही मायनों में अच्छा था, बाकी तो बेकार था, ऐसा। तो सैड आंट पॉली क्या बोल रही, सिड नॉट अ वर्ड अगेंस्ट माई टॉम, एक भी शब्द नहीं चलेगा मेरे टॉम के खिलाफ। नाउ दैट ही हैज गॉन, अब तो वो जा चुका है, गॉन का मतलब है यहाँ से तो जा चुका है, या गॉन का मतलब होता है कि डेथ हो गई उसकी, है ना। अब तो वो यहाँ से जा चुका है, गॉड विल टेक केयर ऑफ हिम, अब भगवान ही उसकी क्या करेंगे, टेक केयर ऑफ हिम का मतलब देखभाल करेंगे, या गॉन का मतलब है डेड हो गया है, मर गया है, ठीक है ना। अब भगवान ही उसकी क्या करेंगे, केयर करेंगे, ठीक है। बाय दिस टाइम, और इतने समय तक टॉम वॉज क्राइंग क्वाइटली टू हिमसेल्फ, तो टॉम भी क्या कर रहा था, चुपचाप रो रहा था, उसे बड़ा पछतावा हो रहा था ना कि मेरी जो आंट पॉली कितनी अच्छी, मुझे कितना पसंद करती है, और मुझे लगता था कि मुझे प्यार नहीं करती, मैं क्यों बाहर चले गया, क्यों पायरेट बन गया, ऐसा उसे पछतावा हो रहा है स्टूडेंट, और वो बहुत रो रहा है ना, क्वाइटली, चुपचाप, टू हिमसेल्फ, अपने आप में, है ना। इतने समय तक टॉम रोने लग गया था जो छुप के बातें सुन रहा था, बट ही वेंट ऑन लिसनिंग, लेकिन वो सुनता ही रहा, है ना। ही हर्ड दैम से, उसने सुना उन्हें कहते हुए, क्या सुना, दैट दिस वॉज वेडनेसडे नाइट, कि वो जो रात थी वो क्या थी, वेडनेसडे की रात थी। इफ द बॉयज वर स्टिल मिसिंग, अगर बॉयज अभी भी मिसिंग रहते हैं ऑन सैटरडे, सैटरडे तक, तो क्या होगा, प्रेयर्स वुड बी सेड फॉर देम इन द चर्च, अगर सैटरडे तक मिस रहते तो संडे के दिन क्या हो जाएगा, प्रेयर्स की जाएगी चर्च में, संडे के दिन या लिखा नहीं पर आगे पता चलेगा कि संडे को प्रेयर का दिन था, ठीक है ना। सून, और जल्द ही मिसेस हार्पर सैड गुड नाइट, जो मिसेस हार्पर आई थी टॉम क्या, है ना, तो अब वो जाएगी वापस, है ना। तो मिसेस हार्पर सैड गुड नाइट, उन्होंने गुड नाइट कहा, एंड टर्न टू गो, और जाने के लिए मुड़ गई। सिड एंड मैरी वेंट ऑफ स्टिल क्राइंग, जो सिड था एंड मैरी थे, है ना, वो वेंट ऑफ स्टिल क्राइंग, वो भी अभी रो ही रहे थे। एंड आंट पॉली नेल्ट डाउन एंड प्रेड फॉर टॉम बिफोर ही गॉट इनटू बेड, और जो आंट पॉली है सोने से पहले, है ना, पॉली नेल्ट डाउन मतलब घुटने टेक दिया उन्होंने, एंड प्रेड, और प्रार्थना करने लगी भगवान से, किसके लिए, फॉर टॉम के लिए, बिफोर ही गॉट इनटू बेड, बिस्तर में जाने से पहले, सोने से पहले, है ना, भगवान से प्रार्थना करी मेरा टॉम मुझे मिल जाए, ऐसा कुछ, ठीक है ना। एट लास्ट, और अंत में क्या हुआ, सी वॉज अस्लीप, और वो सो गई, है ना।
टॉम स्टूड अप, अब टॉम बाहर निकला, खड़ा हो गया, एंड लुक्ड डाउन एट हर, और उनके तरफ देखने लगा, फीलिंग वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन, और उसे बहुत सॉरी फील हो रहा था, बड़ी पछतावा हो रहा था कि उसने क्या कर दिया, क्यों यहाँ से चला गया, मेरी आंट मुझे कितने मिस कर रही, कितनी दुखी है ना, ऐसा करके। ही बेंट ओवर एंड किस्ड हिम हिज आंट, वो थोड़ा सा नीचे झुका और अपनी आंट को एक किस किया, एंड देन क्वाइटली लेफ्ट द रूम, और चुपचाप फिर रूम से निकल गया, क्लोजिंग द डोर बिहाइंड हिम, और निकलने के बाद अपने पीछे जो दरवाजा था उसे भी क्लोज कर दिया, ठीक है ना। इट वॉज डे लाइट वैन ही गॉट बैक टू द आइलैंड, और लगभग सुबह होने ही लगी थी, डे लाइट का समय आ गया, दिन का प्रकाश फैल कुछ चुका था, है ना, जब वो वापस आइलैंड में आया। ही वॉज अप टू द कैंप, वो अपने कैंप तक पहुंच गया। ही वेंट अप टू द कैंप, वो अपने कैंप में चला गया। वेयर द अदर बॉयज वर ओवर जॉयड टू सी हिम, जो बाकी जो दो बॉय थे, उसके जो दोस्त थे, वो क्या थे, काफ़ी खुश थे जो हार्पर और हकलबेरी फिन उसे देख करके कि आ गया वापस करके, है ना। द गैंग हैड अ फाइन टाइम ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 days, है ना। देखो वो जो दिन था जिस दिन ये भाग करके आया था, वो कौन सा दिन था, यहाँ पर लिखा हुआ है, वो था वेडनेसडे, है ना। तो वेडनेसडे के बाद क्या था, थर्सडे फ्राइडे, है ना। थर्सडे और फ्राइडे वो 2 दिन तक खूब उन्होंने एंजॉय किया। दे वेंट स्विमिंग इन द रिवर, वो स्विमिंग में रिवर में स्विमिंग करने जाते थे। एंड सम टाइम, और कई बार दे गॉट आउट देयर मार्बल्स, कई बार अपने वो मार्बल्स निकाल लेते थे, मतलब कंचे जो गोली खेलते हैं, है ना, वो निकाल लेते थे। एंड प्लेड विन देम, उनके साथ खेला करते थे, काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। बट बाय फ्राइडे मॉर्निंग, और लेकिन जो फ्राइडे की जो सुबह थी, है ना, दे वर नॉट क्वाइट सो हैप्पी, लेकिन अब देखो 2 दिन हम इंजॉय किया, अच्छा, लेकिन अब फ्राइडे की सुबह तक अब वो उतने ज़्यादा खुश नहीं लग रहे थे, वो बोर हो चुके थे अकेले अकेले तीनों टाइम पास कर करके, है ना, उन्हें अब घर की याद आने लग रही थी, ठीक है ना, तो उतने ज़्यादा खुश नहीं थे। दे बिगेन टू लुक अक्रॉस द वाइड रिवर, उस चौड़ी सी नदी के किनारे वो देखने लग गए अपने गांव की तरफ, है ना, टू द विलेज, अपने गांव की तरफ। ऑन द अदर साइड, दूसरे साइड, है ना, नदी के दूसरे साइड उनका जो गांव है वहां पर वो देखने लग गए, ठीक है ना। जो वॉज फीलिंग वेरी सैड, जो बड़ा सैड फील कर रहा था, बिकॉज ही वॉन्टेड टू गो होम, क्योंकि वो भी घर जाना चाहता था। हक वॉज बिगिनिंग टू फील सॉरी फॉर हिमसेल्फ टू, हक भी अपने आप में थोड़ा सॉरी फील कर रहा था। टॉम डिड नॉट नो व्हाट टू डू, टॉम को समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। ही हैड अ सीक्रेट, उसके पास एक सीक्रेट था। क्या सीक्रेट था, कि मैं रात में यहाँ से भाग के गया था और घर में सब सारी चीज़ें देखा और वापस आ गया, ये चीज़ पता नहीं पता नहीं है ना उसके 2 दोस्त लोग को, तो उसका एक सीक्रेट था उसके पास, है ना। बट ही वॉज नॉट रेडी टू टेल इट येट, लेकिन वो तैयार नहीं था इसे अभी बताने के लिए अपने दोस्तों को। ही ट्राइड टू परसुएड दैम टू स्टे बैक, उसने कोशिश किया, टू परसुएड मतलब मनाने की उन्हें, टू स्टे बैक कि हम अभी यहीं पर रुकेंगे, अभी नहीं जाते, है ना, सबका जाने का मन हो गया था, तो उसने कोशिश किया, उन्हें मनाया कि हम अभी यहीं रुकते हैं और 1-2 दिन, है ना। बट व्हेन टॉम रियलाइज्ड दैट जो एंड हक हैड देयर माइंड सेट ऑन लीविंग फॉर द विलेज, लेकिन जब उसने महसूस हुआ कि जो और हक ने क्या कर लिया, अपना माइंड बना लिया, अब वो रुकने वाले नहीं किसी के कहने से, सेट अपना माइंड सेट कर लिया है ऑन लीविंग फॉर द विलेज, कि अब हम गांव के लिए निकल जाएंगे। तब क्या हुआ, ही लेड दैम इन ऑन हिज सीक्रेट, तब टॉम ने अपना सीक्रेट बताया कि मैं तुम्हें क्यों रोक रहा हूं, है ना, मेरे पास क्या सीक्रेट है, उस सीक्रेट बताया। वैन ही हैड डन सो, जब उसने ऐसा कर लिया, अपना सीक्रेट बता दिया, दे क्लैप्ड देयर हैंड्स एंड अग्रीड नॉट टू गो बैक, तो बाकी जो दोस्त लोग भी तैयार हो गए कि हाँ अब हम नहीं जाएंगे। देखो सीक्रेट क्या बताया हुआ, सीक्रेट ये बताया हुआ कि हम ऐसे ही नहीं जाएंगे, हम कुछ खास टाइप की एंट्री मारेंगे, क्योंकि संडे के दिन चर्च पे कुछ होने वाला है, प्रेयर्स होने वाली, तो हम अचानक वहां पर सबको दिखेंगे और बिल्कुल सरप्राइज कर देंगे, तो इस टाइप का वो प्रैंक करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ऑल द पीपल इन द लिटिल टाउन, उस छोटे से टाउन में सारे के सारे लोग, है ना, जो सेंट पीटर्सबर्ग टाउन है वहाँ के, वो आर वेरी सैड, वो बहुत ज़्यादा सैड थे। द नेक्स्ट आफ्टरनून, और अगले दोपहर को क्या हुआ, प्रेयर्स हैड बीन सैड दैट मॉर्निंग फॉर द मिसिंग बॉयज़, प्रेयर्स की गई, है ना, वो उन बॉयज़ के लिए जो मिसिंग हो गए थे, ठीक है ना, चर्च में। और आगे देखो क्या हुआ, व्हेन संडे कैम, और जब जब संडे का दिन आ गया, है ना, द बेल्स बिगैन टू रिंग, जो बेल्स थी चर्च की वो बजने लग गई। द चर्च हैड नेवर बीन सो फुल बिफोर, जो चर्च था ये इसके पहले कभी इतना फुल नहीं था, ठीक है ना। द मिनिस्टर स्टार्टेड टू स्पीक अबाउट द पुअर डेड बॉयज, जो मिनिस्टर था चर्च का, जो मेन मालिक है, जो मेन जो मुखिया है, मिनिस्टर है, एक मंत्री, है ना, उसने क्या कर दिया, स्टार्टेड, उसने बोलना चालू कर दिया, स्टार्टेड टू स्पीक, बोलना चालू कर दिया, अबाउट द पुअर
डेड बॉयज, बेचारे इन मृत बॉय के बारे में, है ना, उनको लग रहा है ये सब डेड हो गए। ही सैड हाउ स्वीट एंड गुड दे वर, उसने कहा वो कितने मीठे थे, कितने अच्छे थे ना, कितने प्यारे थे, कितने अच्छे थे। एंड हाउ मच दे वर मिस्ड, और उन्हें कितना याद किया जा रहा है, इसके बारे में उन्होंने कहा। ही वेंट ऑन टिल ऑल द पीपल वर क्राइंग, वो मिनिस्टर कहता गया उनके बारे में जब तक कि सारे लोग रोने न लग गए, है ना, सबके सब लोग रोने लग गए, ठीक है ना, सब इमोशनल हो गए। देयर वॉज अ लिटिल नॉइज एट द बैक ऑफ द चर्च बट नो बडी नोटिस्ड इट, लेकिन चर्च के एकदम लास्ट में, है ना, बैक का मतलब होता है वही डोर के पीछे में से कुछ हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी, लेकिन कोई नोटिस नहीं कर रहा था, ये तीनों लोग आ चुके थे एक्चुअली, है ना। हाँ, अ मिनट लेटर, और एक ही मिनट बाद द डोर वॉज सॉफ्टली ओपन, जो चर्च का डोर है वो धीरे से खुला गया। द मिनिस्टर लुक्ड अप एंड स्टूड अमेज्ड, उस जो मिनिस्टर था उसने लुक्ड अप, ऊपर देखा, ऐसा, है ना, सामने देखा, एंड स्टूड अमेज्ड, और बिल्कुल सरप्राइज हो गया। फर्स्ट वन, पहले एक ने देखा, एंड देन अनादर पेयर ऑफ आईज फॉलोड द मिनिस्टर्स, जो मिनिस्टर ने जहां देखा उनकी आंखों को पहले एक ने किसी ने फॉलो किया, एंड अनादर पेयर ऑफ आईज फॉलोड द मिनिस्टर्स, तो दूसरे लोगों की भी आंखें वहीं देखने लगी, फॉलो करने लगी जहां मिनिस्टर देख रहे थे, है ना। एंड देन एवरीबडी रोज एंड स्टार्टेड, रोज का मतलब होता है खड़े हो गए, एंड स्टेयर्ड मतलब घूरने लग गए, है ना, एवरीबडी रोज, सबके सब खड़े हो गए एंड घूरने लगे। व्हाइल द थ्री डेड बॉयज केम मार्चिंग इन, और तभी क्या हो रहा था, द थ्री डेड बॉयज, जो तीनों बॉयज जिनको डेड बॉय कहा है, वो तीनों के तीनों केम मार्चिंग इन, मार्चिंग इन का मतलब परेड में जैसे चलते ना, उस तरह से चलते हुए लाइन से आने लगे अंदर। टॉम इन द लीड, टॉम सबसे सामने सा लीड में था, वो लीड का मतलब हेड था, सबसे सामने था। जो नेक्स्ट, जो उसके पीछे था टॉम के, एंड हक, और हक उसके पीछे था। देखो जो और हक उसके पीछे थे, देखो क्या हुआ, टॉम सबसे सामने था, फिर जो और फिर हक, ऐसे मार्चिंग मतलब लाइन से परेड में जैसे चलते वैसे वो आने लगे, एंट्री करने लगे। इन हिज लॉन्ग रैग्स बिहाइंड, और ये जो एंड हक क्या थे, अपने लंबे कपड़ों में थे उसके पीछे, ठीक है ना। आंट पॉली, रैग्स का मतलब होता है कपड़े, है ना। आंट पॉली, मैरी and the Harpers threw their arms around the missing boys, देखो आंट पॉली जो टॉम की आंट है ना, हार्पर जो हार्पर की जो है, और ये मैरी, मैरी कौन है स्टैन, ये तीसरा जो दोस्त है ना हकलबेरी फिन, उसकी शायद आंटी है ना। थ्रेव देयर आर्म्स, थ्रेव का मतलब होता है थ्रो की सेकंड फॉर्म है थ्रीव, है ना। थ्रीव देयर आर्म्स अराउंड द मिसिंग बॉयज, मतलब अपनी बाहें फैला दी, उन तीन मिसिंग बॉयज के आसपास अपनी बाहें फैला दिया। एंड कवर्ड, उन्हें घेर लिया। विद देम किसेस, और बहुत सारे किसेस उन्हें करने लगे, अपनी बाहें फैला के उन्हें हक कर लिया, है ना, वही मतलब होता है। थ्रू देयर आर्म्स अराउंड द मिसिंग बॉयज, मतलब उनके आसपास अपनी बाहें फैला लिया, उन्हें हक कर लिया, गले लगा लिया। एंड कवर्ड देम विद किसेस, और उन्हें किस करने लगी, प्यार करने लग गए सबके सब। देन द मिनिस्टर साउटेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, और जब मिनिस्टर ने अपने जोर से अपनी तेज आवाज में क्या कहा, प्रेज गॉड, भगवान की स्तुति करो, फ्रॉम हुम ऑल ब्लेसिंग फ्लो, जिसके द्वारा हम सब में क्या होता है, ब्लेसिंग्स फैलती, फ्लो का मतलब होता है फैलना, फ्लू, फ्लू की सेकंड फॉर्म है फ्लो, जिसके द्वारा हमारे जीवन में क्या होती है, ब्लेसिंग्स फैलती है। सिंग, गाओ, एंड पुट योर हार्ट्स इनटू इट, और अपना दिल इसमें लगा दो, इस गाने में, भगवान की स्तुति में, प्रेयर में। एंड दे डिड, और सारे के सारे लोग ने ऐसा किया। एट ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट ऑन मंडे मॉर्निंग, देखो चर्च में संडे का दिन था, सब काम हो गया, सब वो मिल गए, सब बहुत खुश हुए, है ना। और अगले दिन मंडे की मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के टाइम, नाश्ते के टाइम, आंट पॉली एंड मैरी वर वेरी लविंग टूवर्ड्स टॉम, जो आंट मैरी है ना, आंट पॉली एंड मैरी, जो मैरी है, ये दोनों के दोनों टॉम के प्रति बड़ा अच्छा व्यवहार कर रहे थे, है ना। एज दे वर टॉकिंग, जैसे कि वो बात कर रहे थे, आंट पॉली सेड, आंट पॉली ने कहा, वेल आई डोंट से इट वॉज नॉट अ फाइन जोक, वेल मैं तो ऐसा नहीं कर सकती कि ये बहुत बड़ा अच्छा जोक था टॉम, टू मेक अस ऑल अनहैप्पी, हम सबको दुखी कर देने का, वाइल यू बॉयज वर हैविंग अ गुड टाइम, है ना, तुमने बड़ा अच्छा, मैं नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा जोक था कि हमें आपने दुखी कर दिया, और उसी दौरान तुम बॉयज़ क्या कर रहे थे, बहुत अच्छा टाइम बिता रहे थे, है ना, अच्छा मजा कर रहे थे। बट इफ़ यू कुड कम ओवर ऑन अ लॉग, अगर लेकिन अच्छा होता अगर तुम क्या करते, एक लकड़ी के लट्ठे के थ्रू मेरे पास आ जाते, है ना, बहते हुए मतलब चलते हुए। यू कुड हैव
कम ओवर, है ना, जैसे एक लकड़ी का लट्ठा जैसे बहता है पानी पे, वैसे तुम मेरे पास तैरते हुए आ जाते एंड टोल्ड मी यू वर नॉट डेड। अच्छा होता कि तुम ये बता देते कि तुम जिंदा हो, मरे नहीं हो, तो भी बड़ा अच्छा होता है, ऐसा वो कह रही है आंट पोली। आई के बाद और कुछ कह रही है, फिर बोल रही वेल छोड़ो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। इट कुड हैव स्पॉइल्ड एवरीथिंग, इसने मेरी ज़िंदगी को सारा बर्बाद कर दिया था, तुम जो नहीं थे ना टॉम, तो ये चीज़ ने मुझे सारा मेरी लाइफ को पूरा स्पॉइल कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। टॉम आई होप यू लव्ड मी एट लीस्ट दैट मच, मुझे उम्मीद थी तुम कम से कम मुझे इतना तो प्यार करते हो कि मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, सैड आंट पॉली, ऐसा वो बोल रही है। नाउ आंटी यू नो, अब क्या आंट पॉल टॉम क्या बोलता है, अब तो आंटी आप जानती हो ना, आई डू लव यू, कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, सैड टॉम, है ना। आई विश नो नाउ आई हैड थॉट बट आई ड्रीम्ड अबाउट यू, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं, बल्कि तुम्हारे बारे में सपने देख रहा था, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहा था, एनीवे किसी भी तरह से, दैट इज समथिंग एंड इट, ऐसा ही कुछ है कि नहीं, ऐसा वो कह रहा है। आंट पॉली वॉज डिलाइटेड, आंट पॉली क्या थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। आई फॉरगिव यू फॉर जस्ट अबाउट एवरीथिंग, मैंने क्या कर दिया तुम्हें, फॉरगिव कर दिया मतलब माफ़ कर दिया, फॉर जस्ट अबाउट एवरीथिंग, सारी चीज़ों के लिए। हियर इज़ अ बिग, अब क्या दे रही है उसे टॉम को, हियर इज़ अ बिग एप्पल, ये देखो यहाँ एक बड़ा सा एप्पल है। आई हैव बीन सेविंग फॉर इट फॉर यू, आई हैव बीन सेविंग इट फॉर यू, मैंने इसे तुम्हारे लिए बचा के रखा था टॉम। इफ़ यू वर एवर फाउंड अगेन, अगर तुम फिर से मुझे मिल गए तो, खो गए थे लेकिन फिर से अगर मिल गए तो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक सेब बचा कर रखा था बड़ा सा। नाउ गो अलॉन्ग टू स्कूल, चलो अब तुम, नाउ गो अलॉन्ग टू स्कूल, चलो अब एप्पल रखो और स्कूल जाओ। आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आई हैव गॉट यू बैक, कि मैंने तुम्हें फिर से पा लिया, तुम खो गए थे तो मुझे फिर से मिल गए, इस बात को लेकर मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ, खुश हूँ, ठीक है ना। तो ये मार्क ट्वेन ने लिखा हुआ है द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर। ये चैप्टर कैसा लगा, मैंने कैसे एक्सप्लेन किया, प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और कौन कौन से चैप्टर आप चाहते हैं मैं आपको पढ़ाऊँ, जो भी आपकी डिमांड है वो भी कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, ओके, बाय बाय।